हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। दोस्तों, हम में से जो निकॉन यूज़र है और जब आप AFC मोड में डायनामिक एफ एरिया मोड में शूट करते हैं तो उस टाइम आपके कैमरा का नंबर ऑफ ऑटो फोकस पॉइंट्स के हिसाब से आपको एक सेट ऑफ ऑटो फोकस पॉइंट चूज करने को मिलता है। जैसे कि निकॉन के 5000 सीरीज का कैमरा में सिंगल 9, 21 या 39, या निकॉन का 7000 सीरीज का कैमरा में सिंगल 9, 21 या 51 ऑटो फोकस पॉइंट्स में से आप चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके कैमरा का नंबर ऑफ ऑटो फोकस पॉइंट्स के हिसाब से ये सेट डिफरेंट कैमरा में डिफरेंट होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायनामिक एफ एरिया मोड में जब आप किसी मूविंग सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो तो आपको कितना एफ पॉइंट को एक्टिव रखना चाहिए ताकि आपको फर्स्ट ऑटो फोकस परफॉर्मेंस मिले और आपको परफेक्टली फोकस्ड इमेज मिले। तो ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डायनामिक एफ एरिया मोड में कितना एफ पॉइंट्स को एक्टिव रखना चाहिए ये जानने से पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कैमरा कैसे हमारा सब्जेक्ट को फोकस करता है, और यहाँ पे इस डायनामिक एफ एरिया मोड में निकॉन का जो एफ पॉइंट्स है या जो एफ सेंसर है वो किस तरह से काम करता है। दोस्तों, ऑटो फोकस सिस्टम जनरली दो तरह का होता है। एक है एक्टिव एफ सिस्टम और जो सेकेंड टाइप है वो है पैसिव एफ सिस्टम। और आजकल हम जो कैमरा यूज़ करते हैं यहाँ पे बेसिकली पैसिव एफ सिस्टम ही यूज़ होता है, और ये भी दो फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। जो पहला है वो है फेस डिटेक्शन एफ सिस्टम, यानी कि कैमरा में जब हम व्यू फाइंडर पे देख के शूट करते हैं तब वो फेस डिटेक्शन एफ सिस्टम काम पे आता है। और जो सेकेंड टाइप है वो है कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन एफ सिस्टम, यानी कि निकॉन के DSLR में जब हम लाइव व्यू मोड में या LCD स्क्रीन पे देख के शूट करते हैं तब कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन एफ सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों, ये फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम किस तरह से काम करता है और कैमरा में जो ऑटो फोकस पॉइंट्स होता है या जो नॉर्मल या क्रॉस टाइप ऑटो फोकस पॉइंट्स होता है वो किस तरह से काम करता है या किस तरह से आपका सब्जेक्ट को फोकस करता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा या नहीं जानते तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली फेस डिटेक्शन एप सिस्टम या कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन एप सिस्टम, ये दोनों ही आपका सब्जेक्ट का कॉन्ट्रास्ट को डिटेक्ट करता है आपका सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। और यहाँ पे फेस डिटेक्शन एप सिस्टम में जो ऑटो फोकस पॉइंट्स है वो बेसिकली आपका कैमरा का एप सेंसर को हेल्प करता है आपका सब्जेक्ट का कॉन्ट्रास्ट को मेजर करने के लिए। एज ए एग्जांपल, जब आप किसी मूविंग बर्ड को शूट कर रहे हो तो यहाँ पे कैमरा को पता नहीं होता है कि कौन सा बर्ड है या कौन सा आपका सब्जेक्ट है या कौन सा बैकग्राउंड है। तो इसलिए आप आपका कैमरा का एप पॉइंट्स को आपका सब्जेक्ट के ऊपर रख के कैमरा को बताते हो कि यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है और यहाँ का कॉन्ट्रास्ट को मेजर करके मेरा सब्जेक्ट को आप फोकस करने का ट्राई करें। और यहाँ पे निकॉन का डायनामिक एफ एरिया मोड में आप जितना भी एफ पॉइंट्स को एक्टिव रखते हैं बेसिकली कैमरा उस नंबर ऑफ ऑटो फोकस पॉइंट्स का जो सेंटर का ऑटो फोकस पॉइंट होता है उसमें ही ज्यादा प्रायोरिटी देता है और उस ऑटो फोकस पॉइंट पे ही आपका सब्जेक्ट को ट्रैक करता है। पर ट्रैक करने के टाइम जब वो ऑटो फोकस पॉइंट आपका सब्जेक्ट से बाहर चला जाता है तो उस टाइम कैमरा उस ऑटो फोकस पॉइंट के सराउंडिंग ऑटो फोकस पॉइंट जो कि आप एक्टिव करके रखे हो उसको यूज करता है आपका फोकस को मेंटेन रखने के लिए और आपका सब्जेक्ट को फोकस में रखने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आपका कैमरा का हर एक ऑटो फोकस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग में ऑटो फोकस सेंसर रहता है, और यहाँ पे आपका कैमरा का हर एक ऑटो फोकस पॉइंट्स या ऑटो फोकस सेंसर का सेंसिटिविटी सेम नहीं होता है। जनरली कैमरा का जो क्रॉस टाइप ऑटो फोकस पॉइंट्स होता है या जो क्रॉस टाइप ऑटो फोकस सेंसर होता है वो दोनों ओरिएंटेशन में ही कॉन्ट्रास्ट को डिटेक्ट कर सकता है, तो इसलिए वो ज्यादा फर्स्ट और एक्यूरेट होता है। और यहाँ पे निकॉन का मोस्ट ऑफ द DSLR का जो सेंटर का ऑटो फोकस पॉइंट होता है या जो सेंटर पोर्शन में जो सारे ऑटो फोकस पॉइंट्स रहता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि वो क्रॉस टाइप ऑटो फोकस पॉइंट होता है। और इसलिए निकॉन के कैमरा का जो सेंटर का सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट है उसको एक्टिव रख के अगर आप किसी मूविंग सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो तो उस टाइम आपको सबसे फर्स्ट और एक्यूरेट ऑटो फोकस परफॉर्मेंस मिलता है अगर आप उस ऑटो
फोकस पॉइंट को आपका सब्जेक्ट के ऊपर या सब्जेक्ट का जिस जगह पे आप फोकस करना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो। पर जब हम किसी बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हैं तो उस टाइम उस एक सिंगल फोकस पॉइंट को सब्जेक्ट के ऊपर रख के उसका ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि निकॉन के कैमरा में डायनामिक एफ एरिया मोड में आप मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर का 9 या 21 ऑटो फोकस पॉइंट को एक्टिव रख के ही आप मूविंग सब्जेक्ट को शूट करें, क्योंकि इसमें ही मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट ऑटो फोकस परफॉर्मेंस और परफेक्टली फोकस्ड इमेज आपको मिलता है। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एप पॉइंट्स को एक्टिव रखेंगे उस एप पॉइंट्स के साथ साथ उसका कॉरस्पॉन्डिंग में जो एप सेंसर है वो भी एक्टिव रहता है। और इस टाइम जब आप किसी मूविंग सब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट से बाहर चला जाता है तो उस टाइम ज़्यादा एप सेंसर एक्टिव होने के कारण कैमरा ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाता है और आपका कैमरा का टोटल एप सेंसर स्लो हो जाता है और आपका कैमरा का ऑटो फोकस परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाता है। दोस्तों बर्ड फोटोग्राफी में या जब हम बर्ड को उड़ते हुए कैप्चर कर रहे हैं तो बर्ड का जो पोर्शन हमें परफेक्टली शार्प फोकस पे चाहिए होता है वो है बर्ड का हेड या बर्ड का आईज। तो इस टाइम अगर आप सिंगल या 9 या 21 ऑटो फोकस पॉइंट को एक्टिव रख के शूट कर रहे हैं और उस सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट को बर्ड का हेड या आईज के आसपास रखने के ट्राई करते हैं तो ज़्यादातर टाइम आपको परफेक्टली हेड शॉट मिलता है। पर इस टाइम अगर आप आपके कैमरा का सारे ऑटो फोकस पॉइंट को एक्टिव रख देते हैं जैसे कि 51 या 153 एप पॉइंट्स को एक्टिव रख के आप शूट कर रहे हैं और ट्रैक करने के टाइम बर्ड का उस सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट के बाहर चला जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट्स एक्टिव रहने के कारण कैमरा ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट के सराउंडिंग आपका सब्जेक्ट का जिस पोर्शन में ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी पोर्शन कैमरा को लगता है वहाँ पे उस ऑटो फोकस पॉइंट को यूज़ कर लेता है और आपका कैमरा बर्ड का हेड या आइज को फोकस ना करके बर्ड का किसी डिफरेंट बॉडी पार्ट पे फोकस कर लेता है। और इसलिए मैं आपको डायनामिक एफ एरिया मोड में आपका कैमरा का सारे ऑटो फोकस पॉइंट को एक्टिव रखने के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं बेसिकली रेकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा टाइम सिंगल 9 या 21 एप पॉइंट पे ही शूट करें और आप आपका सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट को अपना सब्जेक्ट के ऊपर या सब्जेक्ट के हेड या जिस पोर्शन में आप फोकस करना चाहते हैं वहाँ पे रखने का ट्राई करें और सब्जेक्ट को ट्रैक करने के टाइम पैनिंग टेक्निक को ज़्यादा इम्प्रूव करें। मैं पर्सनली ज़्यादातर टाइम सिंगल पॉइंट डायनामिक एफ एरिया 9 या ग्रुप एरिया एप मोड में वाइल्ड लाइफ या बर्ड फोटोग्राफी करता हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो में निकॉन के सारे एफ एरिया मोड जैसे कि डायनामिक एफ एरिया मोड, 3D ट्रैकिंग, ग्रुप एरिया, ऑटो एरिया एफ, इन 4 एफ एरिया मोड को मैं बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकली डिस्कस किया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कॉमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कॉमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में।